everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on what is doxing. ओके तो ये जो टर्म है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड ये डॉक्सिंग का मतलब क्या है ये हम देखेंगे। तो ये जो डॉक्सिंग इंसिडेंट्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं इंटरनेट पे, एंड ये डॉक्सिंग की वजह से क्या क्या फेस करना पड़ता है लोगों को, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। एंड ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हम जानेंगे। ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉक्सिंग सबसे पहले हम देखेंगे। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो डॉक्सिंग इंसिडेंट है ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं ओवर इंटरनेट अक्रॉस द ग्लोब। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉक्सिंग। तो ये जो डॉक्सिंग वर्ड है ये लिया गया है ड्रॉपिंग डॉग से। ओके एंड ये एक फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट है, इन्वॉल्व करता है जो कि पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट। तो इसमें क्या होता है, ये डॉक्सिंग जैसे कि आपको और इजी वर्ड में मैं समझाना चाहूँ तो एक साइबर बुलिंग होती है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है लोगों की सेंसिटिव एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील कर दी जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो ये जो है ये हैरेसमेंट की जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके एंड इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें लोगों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील कर दी जाती है ऑनलाइन, एंड ये किया जाता है हैकर्स के द्वारा। एंड ये डॉक्सिंग है ये दो रीज़न की वजह से बहुत ही फेमस होती जा रही है। अगर किसी इंसान को कुछ अपना पर्सनल रिवेंज निकालना है या फिर कोई पॉलिटिकल एंड पर उसके साथ रिवेंज निकालना है तो ये जो थ्रेट्स वगैरह हैं ये हैकर्स के थ्रू किए जाते हैं अपना रिवेंज लेने के लिए। ओके एंड ये जो है ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड की जाता है, लोगों की डिटेल्स क्या क्या इंक्लूड की जा सकती हैं, देयर फुल नेम, होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर, प्लेस ऑफ वर्क एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये पब्लिकली ये रिवील कर दी जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ताकि हम उससे अपना काम निकलवा सकें, जो भी हैकर्स हैं उससे काम निकलवा सकें, जो भी उनकी पर्सनल डिमांड्स हैं उस इंडिविजुअल से लेके, ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर उनकी पूरी की जाती हैं ताकि ये जो है डेटा वगैरह, ताकि ये लोग वहाँ से डेटा हटा सकें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से, ठीक है। तो ये डॉक्सिंग इंसिडेंट बोलते हैं हम इसको। ओके तो ये जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है ड्रॉपिंग डॉग से। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, आपको पता लग गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्सिंग। ये जो टर्म आए आपसे आप किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है। तो ये है फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग। ओके नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट कैन यू डू इफ इट हैपन्स टू यू। अगर ये किसी के भी साथ हो जाता है, किसी को जैसे कि हैकर्स लोग करते हैं लोगों के साथ, तो उनको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ये डॉक्सिंग इंसिडेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो डॉक्सिंग इंसिडेंट होता है ये अलाउ करता है अब्यूजर्स एंड क्रिमिनल्स को हु आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे टू टारगेट विक्टिम बाय पुटिंग देयर प्राइवेट डिटेल्स ऑनलाइन फॉर अदर्स टू एक्सप्लॉइट। ओके तो ये दूर बैठे बैठे किसी की भी जो भी इमेज है वो डाउन कर सकते हैं, किसी की भी इमेज मिट्टी में मिला सकते हैं, ये 1000 माइल्स अवे से ही। तो ये मेनली किया जाता है टू एक्सपोज, थ्रेटन और इंटिमिडेट समवन, ठीक है। तो इसके अंदर इन लोगों को जैसे कि कोई भी हैकर किसी के अगेंस्ट कर रहा है ये चीज़, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, उससे इनकी इमेज पे खतरा हो सकता है, पूरी इमेज इनकी रुइन हो सकती है एंड उनकी जॉब भी चली जा सकती है, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको खतरा हो सकता है एंड सच इंफॉर्मेशन इज यूजुअली obtained through the illegal methods such as hacking or theft. Okay, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट डॉक्सिंग। तो डॉक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, लोगों को क्या क्या करना चाहिए अगर उनके साथ कभी ऐसा हो जाता है, उनकी इमेज को थ्रेटन किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो भी इसका टारगेट होने वाला होता है या किसी को भी समझ में आता है कि कोई हमसे ऐसा बदला निकाल सकता है, टारगेट कर सकता है हमारी इमेज को, तो उसके अंदर सबसे पहले जो भी उनकी आईडीज़ हैं, किसी भी चीज़ पर पासवर्ड्स हैं, उनके जीमेल आईडी हैं या जहाँ पे भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए, उन लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए दैट आर नॉट रिपीटेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ऐसे आपको पासवर्ड्स कभी यूज़ नहीं करने चाहिए। ओके तो ऑलवेज यूज़ पासवर्ड विच इज़ बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन। ओके जहाँ पे कि सेट ऑफ मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो। एंड इसमें एक और ज़रूरी बात, जैसे कि आपका कोई भी अकाउंट है वो प्राइवेट है, जैसे कि आपके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं इंस्टाग्राम पे या कोई भी किसी का पर्सनल होता है या किसी का प्राइवेट होता है, तो उसमें आपके जो अकाउंट्स हैं वो हमेशा प्राइवेट होने चाहिए। अगर आपको बिज़नेस की वजह से आपको उस अकाउंट को
पब्लिक करना पड़ रहा है तो उस पर सिर्फ आप उसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखिए, बाकी कोई भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने प्राइवेट अकाउंट में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ऑलवेज यूज़ योर अकाउंट्स टू प्राइवेट एंड यूज़ एनोनिमस यूज़र नेम्स, ओके। कभी भी अपना असली नाम से, रियल नेम से अपना यूज़र नेम नहीं रखना चाहिए। अगर जिसकी इमेज को ऐसे आगे के टाइम में खतरा हो सकता है, या कोई ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लोग बिजनेस करते हैं, या कोई भी बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे कि आपको पता ही है, तो उनको स्पेशली ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए पोस्टिंग फोटोज़ दैट रिवील योर नेबरहुड, हाउस फैकेट एंड हाउस कीज, आइडेंटिफाइबल लैंडमार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप कोई भी वीडियोस बना रहे हैं, या कोई भी जैसे ब्लॉग्स वगैरह शूट कर रहे हैं, या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है जिसको इससे रिलेटेड खतरा हो सकता है, तो आपको कभी भी पोस्ट नहीं करना चाहिए अपने रिलेटिव्स की फ़ोटोज़, अपने नेबरहुड की फ़ोटोज़, ताकि उसको ये ना पता लग पाए कि आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग थ्रू द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑनलाइन एक्सेट्रा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, कोई भी आपका अकाउंट हैक कर लेता है, तो आपको इस साइबर अकाउंट पे, इस पोर्टल पर आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, रिपोर्ट करना ज़रूरी है कि ऐसा ऐसा चीज़ें हुई हैं। ये जो है, ये पोर्टल नेम है द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑनलाइन, ओके। एंड आपको ऐसी जगह पासवर्ड रखना चाहिए जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, जहाँ पे बार बार आपके फिंगरप्रिंट्स ले रहा हो, वो आपकी फ़ोटो मैच करवाने के लिए कर रहा हो, तभी आपका वो जो आईडी है वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आप। एंड अपने अकाउंट की हमेशा प्राइवेसी सेटिंग इंक्रीज़ करके रखिए, जहाँ जहाँ आप प्राइवेसी कर सकते हैं सेटिंग्स में वहाँ आप करिए, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड अपडेट योर ईमेल, हमेशा अपना ईमेल पासवर्ड या अपना ईमेल आईडी, हमेशा अपना जो ईमेल पासवर्ड है वो हमेशा अपडेट करते रहिए, अपने यूज़र्स नेम चेंज करते रहिए, ताकि किसी का भी इंटेंशन ना हो उसको हैक करने का, एंड जो हैकर्स हैं वो पता ना लगा पाएँ कि आपका ये पासवर्ड हो सकता है। ऑलवेज चेंज दैट पासवर्ड टाइम टू टाइम, ओके। एंड सबसे ज़रूरी बात, अपने पासवर्ड को सिक्योर रखिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हैं डॉक्सिंग इंसिडेंट होने से, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. So this is the end of the topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.